व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज। इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से देने वाला हूँ। और इस चैप्टर में हम कई चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हम आने वाले समय के लिए उन रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, रिसोर्सेज। तो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। अब मोना और राजू जो हैं वो अपनी अम्मा मतलब अपनी मदर की हेल्प कर रहे थे उनका अपना हाउस क्लीन करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, combs, the bottle, funny books, each of these has used, said Mona. That is why they are important. अब मोना और अम्मा ने क्या कहा कि अपने चारों तरफ से जितनी भी चीजें हैं उन सबको देखो। क्लोथ्स देखो, उन्हें क्लोथ्स दिखे, उन्हें यूटेंसिल दिखे, फूड ग्रेन दिखे, कॉम्स दिखे, द बॉटल ऑफ हनी दिखी, बुक्स दिखे। उन्होंने देखा कि इन सभी चीजों का कोई ना कोई यूज है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेड अम्मा। दीज आर रिसोर्सेज, इसलिए वो रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको रिसोर्सेज यही वाली लाइन एक हमारे एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपके घर पर एक कंटेनर रखा है। ठीक है, कंटेनर आपका वो खाली पड़ा रहता है, आप उसका कोई यूज नहीं करते, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब आप उसका कोई यूज ही नहीं कर रहे, आप कुछ यूज ही नहीं कर रहे, वो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? अगर आप उसे फेंक भी देंगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप उसका कोई यूज ही नहीं कर रहे थे। वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपके लिए वो रिसोर्सेज नहीं है। वहीं अगर आप अगले दिन से उसमें आटा भर के रख दें, तो आपके लिए वो कोई ना कोई यूज है आपका उसका, क्योंकि आप उसमें आटा भर के रख रहे हैं। तो आपके लिए उसका कोई ना कोई यूज हो गया। तो अब आपके लिए उसकी कोई ना कोई वैल्यू है कि आपको उसमें आटा भर के रखना है, तो ये मुझे डिब्बा संभाल के, कंटेनर संभाल के रखना है। इसलिए अब उसके आपके लिए कोई ना कोई वैल्यू है और वो आपकी रिसोर्स है। क्योंकि अगर आप अभी तक उसे यूज नहीं कर रहे थे तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन आपने अब उसमें आटा भर के रखना शुरू कर दिया। तो अगर वो डिब्बा ही नहीं रहे, वो कंटेनर ही नहीं रहेगा, तो आप आटा किसमें भरेंगे? इसलिए अब आप उसे यूज कर रहे हैं और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप आटा किस में रखेंगे? कहीं और रखेंगे या फिर कुछ और खरीद के लाना पड़ेगा, तो उसमें आपके पैसे खर्च होंगे। तब आपके लिए वो कंटेनर एक कोई ना कोई रिसोर्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज ए रिसोर्स। अब इसने तो बोल दिया कि वो एक रिसोर्स है, लेकिन रिसोर्सेज क्या होती हैं? व्हाट इज ए रिसोर्स। तो व्हाट इज ए रिसोर्स, रिसोर्सेज क्या है, तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज ए रिसोर्स। अब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी किसी नीड को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई मतलब फुलफिल करे, उसे आप रिसोर्सेज कहते हैं। क्या? जो आपकी नीड को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे, आप उसे रिसोर्सेज कहते हैं। किसे सोर्स कहते हैं? जो आपके नीड को सेटिस्फाई करे। अब वहीं आपको आटा रखना था, तो आपको आटे रखने के लिए, नहीं चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कि जैसे आपके फादर को, आपका मन कर रहा था कुछ बाहर से खाना खाने का, लेकिन अब आपके फादर ने क्या किया, तो आपके फादर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आए। आपका बाहर का खाने का मन कर रहा था आपका, जैसे कि बाहर ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ज्यादा चाउमीन बर्गर इस टाइप की चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बाहर की। तो आपके पापा ऐसी कुछ भी जो आपका मन कर रहा था वो ले आए। तो आपको उसकी नीड थी, आपको उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपको उसका मन कर रहा था। तो आपकी जो नीड थी उसे सेटिस्फाई किया, आपकी नीड को उसने फुलफिल किया। इसलिए वो जो आपके फादर आपके लिए खाना लाए बाहर से, वो भी खाना एक आपके लिए रिसोर्स था, क्योंकि उसने आपकी नीड को फुलफिल किया। अब आपको आटा रखना था, तो आपको कंटेनर जो था आपके लिए सोर्स था, क्योंकि उस कंटेनर ने आपकी नीड को फुलफिल किया। आपको बाहर से खरीद कर लाने की एक और कंटेनर की नीड नहीं पड़ी। आपकी नीड जो थी, उस कंटेनर ने आपकी नीड को सेटिस्फाई किया, आपकी नीड को फुलफिल किया, इसलिए वो भी एक रिसोर्स था। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, आपकी नीड को फुलफिल करे, वो रिसोर्स कहलाती है। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा ने रिप्लाई किया। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, आप अपने चारों ओर देखो और ऑब्जर्व करो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब आप अपने चारों ओर कई टाइप्स ऑफ रिसोर्स देख पाएंगे। ठीक है, द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर thirsty, आप जब पानी पीते हैं, जब आप प्यासे होते हैं, thirsty होते हैं। ठीक है, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं आप पंखा चलाने के लिए। आपके पंखा चलाने की रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपका पंखा कैसे चलेगा? तो एसी कैसे चलेगा?
तो आपकी नीड को इलेक्ट्रिसिटी भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब फुलफिल कर रही है। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शा जो आप स्कूल से घर आने में यूज करते हैं। और द टेक्स्ट बुक यूज टू स्टडी आर ऑल सोर्सेज, और जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ने के लिए यूज करते हैं ये सब रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इन सबका कोई ना कोई यूज है। क्या है? कोई ना कोई यूज है। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, अब आपके जो फादर हैं उन्होंने एक टेस्टी स्नैक प्रिपेयर किया है आपके लिए। द फ्रेश वेजिटेबल्स हियर यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्स, अब आपके फादर ने जो टेस्टी स्नैक में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूज किए गए होंगे वो भी तो एक रिसोर्स है। अगर वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही नहीं होंगे तो आप अपना जो आपका टेस्टी स्नैक तो वो कैसे बनेगा? क्योंकि अगर देखिए आपकी मम्मी ने कोई डिश बनाई, आपके फादर ने कोई डिश बनाई, अगर आप उसमें वो टेस्टी फ्रूट्स मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं डालेंगे तो वो टेस्टी स्नैक कैसे बनेगा? वो अनहेल्थी होगा। तो अब उन फ्रेश वेजिटेबल्स उस स्नैक में डालने के लिए आपके फादर ने उनका यूज किया, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी उस डिश में डालनी, तो इसलिए वो भी एक रिसोर्स है। ठीक है, वो भी एक रिसोर्स थी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट। अब आपको आगे क्या लिखा है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेजिटेबल, रिक्शा, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अब आपने वाटर यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज की, ये रिक्शा यूज किया, वेजिटेबल यूज किया, टेक्स्ट बुक यूज की, इन सब में कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखाई दिया। मैंने भी बोला भी कॉमन, आपने उसे यूज किया, तो दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, और इन सब चीजों को आपने ही यूज किया है। सो दे हैव ए यूटिलिटी, इसलिए इन सब के कोई ना कोई यूटिलिटी है। मत आप इन्हें यूज कर रहे हैं तो आपकी आपके लिए इनकी कोई ना कोई यूटिलिटी है। आप जब तक इन्हें यूज ही नहीं करेंगे तो ये आपके लिए सोर्स कैसे बनेंगे? जब तक आप उस कंटेनर का यूज नहीं कर रहे थे तो वो आपके लिए सोर्स नहीं था। तो अब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सब आपके लिए सोर्स है, तो इसका मतलब आप इनका कोई ना कोई यूज कर रहे हैं। वाटर आप पीने के लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप इलेक्ट्रिसिटी रन प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए यूज कर रहे हैं, रिक्शा आप स्कूल से घर आने के लिए यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल्स आप डिश बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, और टेक्स्ट बुक आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है यूटिलिटी में, और या फिर यूजिलिटी, मतलब उन्हें यूज कर रहे हैं या तभी वो एक रिसोर्स है। तो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स। तो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। क्या कन्वर्ट करती है? रिसोर्स में कन्वर्ट करती है आपकी थिंग्स को। अगर आप उनका यूज ही नहीं करेंगे तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अबे हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? तो अब हम एग्जांपल लें, तो अब कोई भी चीज हमारे लिए रिसोर्स कैसे बनती है? कैसे बनती है रिसोर्स? तो देखिए, राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम्स रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू, तभी जब हम थिंग्स यूज कर रहे हैं घर पे वो तभी रिसोर्स बनती हैं जब उनकी कोई वैल्यू होती है। और इट्स यूज और यूजिबिलिटी, यूटिलिटी दैट गिव्स इट ए वैल्यू, जो उसे वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और हमारे हर रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, सेड अम्मा। अब देखिए, आपके पास वो कंटेनर था, जब तक आप उसे यूज नहीं कर रहे थे तब तक उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। क्योंकि जब तक आप उसे यूज ही नहीं कर रहे थे तो वो आपके लिए किस काम का? आपके लिए आपकी नजर में उसके लिए क्या वैल्यू थी? क्योंकि आपके वो किसी यूज में नहीं आ रहा था, वो तो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा था। वहीं आपने उसमें आटा भर के रखना शुरू कर दिया उस कंटेनर में, तो अब आपके लिए वो यूज आ रहा था, आपके लिए उसकी वैल्यू थी कि अगर वो नहीं रहा तो फिर मुझे कोई और कंटेनर खरीदना पड़ेगा। तो आपके लिए उसकी कोई ना कोई वैल्यू थी। तो इसलिए हम तो हमारा जो हमारी जो थिंग्स होती हैं वो तभी रिसोर्स बनती हैं जब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू होती है। when the things become resources only when they have a value, और its use और utility that gives it a value, और ये यूज और यूटिलिटी ही होती है जो हमारी किसी भी चीज को वैल्यू देती है। क्योंकि जब तक हम उसे यूज ही नहीं करेंगे तो वो वैल्यू से हम कैसे देंगे? आप जब तक उस कंटेनर को यूज ही नहीं कर रहे थे तो वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं था, वहीं आपने उसे यूज करना शुरू किया तो वो आपके लिए वैल्यूएबल हो गया। ठीक है, अब है ऑल सोर्सेज हैव सम वैल्यू, लेकिन हमारे हर रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, सेठ अम्मा, अम्मा ने कहा। ठीक है, अब है हमारे आगे वैल्यू मीन्स वर्थ। अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। वर्थ मतलब कोई भी चीज जो हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब हमारे लिए कोई ना कोई उसकी वैल्यू है, वो हमारे लिए कोई ना कोई फायदा मिले, तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू,
ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। ऐसा हो सकता है कि मेटल्स की आज इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन ब्यूटीफुल लैंडस्केप मतलब सुंदर सी एक जगह है, तो हो सकता है उसकी इतनी वैल्यू ना हो इकोनॉमिक, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों के ही इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब दोनों ही रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक की इकोनॉमिक वैल्यू है तो एक की थोड़ी कम इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, चलिए। Some resources can become economically valuable with time. ऐसा हो सकता है कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूबल हो जाएं कुछ टाइम के साथ। जैसे कि आप बात करें, योर ग्रैंडफादर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। ग्रैंडफादर होम रेमेडीज का मतलब ये होता है कि जो आप, जैसे आपके ग्रैंडफादर कोई दवाई बना के घर से देते हैं, आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो कुछ ना कुछ मतलब कुछ ऐसे, ग्रैंड मदर सॉरी, हाँ ग्रैंड मदर कुछ ना कुछ होम रेमेडीज में मतलब कुछ दवाई बना के देती हैं, उनकी बहुत पॉपुलर है कोई दवाई, नहीं ऐसा हो सकता है कि उसकी कॉमर्शियल वैल्यू ना हो उतनी आज के जमाने में, लेकिन बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फिल्म टुमारो, लेकिन अगर कोई उसे मेडिकल फिल्म खरीद ले, उसका फॉर्मूला खरीदे कि वो कैसे बनती है और उसे मेडिकल फिल्म सोल्ड करे, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। तो ऐसा हो सकता है वो समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूबल बन जाए, क्योंकि आप वहीं एक छोटे सी, आपके मान लीजिए कोई आपके घर के पास रहता है, वो कोई दवाई बना के देता है, अब आपको वो तो नॉर्मल कोई इतना खास बिजनेस नहीं कर रहा, तो अब ऐसा हो सकता है कि वो इतने पैसे ना लेता हो, वहीं अगर आप किसी मेडिसिन मेडिकल शॉप पे चले जाएं और वो सेम दवाई अगर वो बेच रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको महंगी दवाई दे। ठीक है, so time and technology are two different factors that can change substance into resources. तो टाइम और टेक्नोलॉजी ही ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लेकिन दोनों के दोनों ही पीपल के नीड्स से रिलेटेड होते हैं। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, और लेकिन पीपल जो खुद से हैं, पीपल खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of many more resources. तो ये उनके आइडियाज हैं, नॉलेज है, इन्वेंशन है और डिस्कवरीज हैं जो इतने और रिसोर्सेज की क्रिएशन में मतलब हेल्प कर रहे हैं। अगर लोगों के पास आइडियाज ही नहीं होंगे, नॉलेज ही नहीं होगी, इन्वेंशन ही नहीं होंगे, डिस्कवरीज नहीं करेंगे लोग वाग, तो वो और रिसोर्सेज की क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो और रिसोर्सेज बनाने में हेल्प कर रही हैं। अगर वो ही नहीं होंगे तो और रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज नहीं बन पाएंगे, और जब तक नए रिसोर्सेज नहीं बनेंगे तो फिर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर। अब हर डिस्कवरी और इन्वेंशन कई अदर रिसोर्सेज से वो लीड करती है, मतलब कई अदर रिसोर्सेज को बनने में हेल्प करती है। जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। अब ये जो कुक जब ये फायर की डिस्कवरी हुई तभी तो हम कुकिंग की प्रोसेस सीख पाए और प्रैक्टिस कर पाए। अगर ये फायर ही नहीं होती, हम फायर की डिस्कवरी नहीं कर पाते, तो हम रिसोर्सेज को मतलब हम अपने खाने को कैसे बना सकते, तो एक फायर रिसोर्सेज थी, और ये जो अब हम खाना बना के खाते हैं तो ये भी हमारा एक रिसोर्सेज है। ठीक है, and other purposes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport। अगर व्हील इन्वेंट नहीं होता तो हम अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे कर बना पाते। मान लीजिए आपके पास व्हील ही नहीं होता तो आज हम कार कैसे चला पाते। आज हमारे पास बाइक, कार, स्कूटर, स्कूटी और एरोप्लेन की भी बात करूं, हेलीकॉप्टर की बात करें, तो ये सब कैसे बन पाते, क्योंकि जब तक हमारे पास व्हील ही नहीं होता, क्योंकि फिर तो ये चलते ही नहीं पहिए, मतलब पहिए ही बोलते हैं, फिर ये चलते ही हैं हमारे व्हीकल्स, है ना। चलिए, the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। अब ये जो टेक्नोलॉजी है जिसने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को बनाया, इसने भी तो एक एनर्जी, ये भी तो एक एनर्जी है जिसने इतने फास्ट फ्लोइंग वाटर को एक इम्पोर्टेंट सोर्स में कन्वर्ट किया है। अगर ये ही नहीं होगी, अगर हमारे पास ये आइडिया ही नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी से, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, तो हम इस फास्ट फ्लोइंग वाटर से कैसे ये एनर्जी बना सकते हैं। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर में हमारे एक रिसोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए पूरा एक रिसोर्स है, और जिसने ये इन्वेंट किया वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, अब देखिए, ए वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम ए रिसोर्स टू। अब यहाँ पे इनके जो बच्चा है, ये बड़ा होगा तो फिर ये भी पैसे कमाएगा आगे चल के, तो जब इन्हें मनी ला के देगा तो ये
हमारे लिए जो हमारे सन्स होते हैं, मतलब हमारे डॉटर सन्स, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स होते हैं। ठीक है। अब ग्लॉसरी पेटेंट, यहाँ पे आपको पेटेंट का मैं आपको मीनिंग समझाना चाहूंगा। पेटेंट का मतलब है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। इस पेटेंट शब्द का मतलब क्या है? कोई ऐसी राइट किसी आइडिया या फिर इन्वेंशन पर कि वो आइडिया हमारा है। ठीक है। जैसे कि अब आपके फादर ने किसी को जमीन बेच दी, तब वो अपनी राइट दिखा सकता है, वो अपनी पेटेंट दिखा सकता है कि अब ये जमीन मतलब आपके फादर की नहीं, अब ये उसकी है, और आपके फादर की। अब जो आपके फादर ने दूसरी जमीन खरीदी, तो अब आपके फादर दिखा सकते हैं कि ये वाली जमीन मेरी है, अपनी पेटेंट राइट दिखा सकते हैं। ठीक है। अब है टेक्नोलॉजी ग्लोसरी में। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज की और स्किल की इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी एक एक मेथड है, एक एप्लीकेशन है लेटेस्ट नॉलेज का, जिसमें बहुत ज्यादा नो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज की नीड है और स्किल्स की, ताकि हम और चीजें इन्वेंट कर पाए, मेक कर पाए। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब है हमारे पास अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के? तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। रिसोर्स चार टाइप, मेनली चार टाइप में, तीन टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल resources are drawn from nature and are used without much modifications are called natural resources। अब जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं नेचर से, जो हमें ड्रॉन किए गए, मतलब जो हमने रिसोर्सेज नेचर से लिए हैं और हमने उनमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की हैं, हम उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्स? जिन्हें हम ज्यादा बिना मॉडिफिकेशन के यूज करते हैं, उन्हें हम ये क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। The air we breathe, the water in our rivers and lakes। अब हम एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर यूज करते हैं रिवर्स और लेक्स का। द सॉइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम जैसे पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये सब हमें नेचर से प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन हमने इनमें ज्यादा बदलाव नहीं किया है, इसलिए हमारे लिए रिसोर्स हैं। many of these many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। इनमें से ज्यादातर फ्री गिफ्ट है, मतलब हम नेचर में, हमें इनमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करना पड़ता है, और हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है। In some cases, tools and technology are maybe needed to use a natural resource in the best possible way। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में टेक्नोलॉजी को भी नीड, मतलब टेक्नोलॉजी की भी नीड होती है किसी नेचुरल सोर्स को यूज करने की बेस्ट पॉसिबल वे में। मतलब हम अगर टेक्नोलॉजी की भी नीड पड़ती है, जैसे कभी कभी आप मान लीजिए आपको आयरन तो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्ट, लेकिन आयरन और ही प्रोवाइड कर रहा है, तो आयरन और से हमें आयरन अलग करना पड़ेगा। तो उस चीज में हम क्या कहते हैं? उन वाले केसेस में ये वो नेचुरल रिसोर्स नहीं कहलाते, तो वो कहलाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिनमें नेचर से ही हमने उन रिसोर्सेज को लिया है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें रिसोर्सेज में कन्वर्ट किया है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हमें दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच gets renewed or replenished quickly। अब ये रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं और रिप्लेनिश हो जाते हैं क्विकली। ये कहना चाह रहा है जो रिसोर्सेज जल्दी से रिन्यूड हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब जैसे अभी आपका रिसोर्स खत्म हुआ लेकिन वो दोबारा बन गया, तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। सम ऑफ देम आर अनलिमिटेड। कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड हैं, जिनकी कोई कमी नहीं है, आप जितने यूज करना चाहें उतनी यूज करें, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होते। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन अब देखिए, जैसे अब आप सोलर एनर्जी की बात करें, सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है? सन एनर्जी। सो सन एनर्जी हमारे लिए अनलिमिटेड है। तो अब क्या होगा? अब हमारी सन एनर्जी तो ऐसा है नहीं कि सन एनर्जी कुछ ही थोड़ी सी बची है, अब वो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगी। सन एनर्जी हमारे लिए अनलिमिटेड है, सोलर एनर्जी हमारे लिए अनलिमिटेड है। तो हमारे लिए ये रिन्यूएबल सोर्सेज है, क्योंकि ये तुरंत रिप्लेनिश हो जाएगी, अगर रिन्यू हो जाती है
क्योंकि हम ये कभी खत्म नहीं होती, कुछ अनलिमिटेड एनर्जी में से आती है। ऐसी विंड एनर्जी, ऐसा तो है ना कि विंड चलनी बंद हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ये भी हमारे लिए अनलिमिटेड है। तो ये हमारे लिए क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज है। येट केयरलेस यूज ऑफ certain renewable sources like water, soil and forest can affect their stock। लेकिन कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ही हैं वो भी, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि उनका तब भी केयरलेस यूज कभी कभी खतरनाक हो सकता है, जो उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, उनके स्टॉक पर असर डाल सकता है। जैसे कि हम वाटर की बात करें, लोग कहते हैं ना, आपके मम्मी फादर मदर कहते होंगे, आपके टीचर्स कहते होंगे कि पानी मत वेस्ट करो, पानी इतना नहीं होता, तो पानी बहुत कम है हमारी अर्थ पर। तो पानी जो हमारा वाटर है ये बहुत कम अमाउंट में, सॉइल पॉल्यूशन मत करो, फॉरेस्ट को मत काटो, क्योंकि हम ट्रीज काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इनसे अगर हम, वैसे तो कहने को तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन अगर हम इनका बहुत ही ज्यादा यूज करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं, मतलब एक तरीके से खत्म हो सकते हैं। ठीक है। तो वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स। अब ये जो हमारा वाटर है, ये ऐसा लगता है जैसे कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब अनलिमिटेड है हमारे लिए। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन ये जो शॉर्टेज हो जाती है, ये जो ड्राई हो जाता है नेचुरल वाटर, अगर ये ऐसा होने लगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, और ये भी हमारी अर्थ से बिल्कुल विलुप्त हो सकता है, मतलब इंडेंजर एक्सटिंक्ट हो सकता है, वाटर हमारे लिए खत्म हो सकता है। ठीक है। अभी हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। अभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनके पास कुछ लिमिटेड स्टॉक है, मतलब अगर ये एक बार खत्म हो गई, तो ये करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों ऐसे करके बहुत ज्यादा थाउजेंड ऑफ ईयर्स, करोड़ ऑफ ईयर्स ले लेते हैं वापस रिन्यू होने में, और वापस रिप्लेनिश होने में, वापस बनने में, सिंस द पीरियड इज मच लॉन्गर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन। ठीक है। तो ये पीरियड ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज्यादा है, तब तक पता नहीं ह्यूमंस होंगे या नहीं होंगे, या फिर होंगे भी तो पता हम तो होंगे नहीं थाउजेंड ऑफ ईयर्स बाद। तो इसके को ये अफेक्ट कर सकता है। सोर्सेज आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल, इसलिए हम इन सोर्सेज को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, इसलिए हम इन सोर्सेज को क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। अब इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल सोर्सेज का, अब ये डिपेंड करता है कई सारे फिजिकल फैक्टर्स पर। किस किस पर, टेरेन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया कि कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है मतलब कितनी ऊंची जमीन है, और क्लाइमेट हो गया कि यहाँ पे ज्यादा गर्मी, यहाँ पे ठंड है, यहाँ पे टेरेन है, पहाड़ी इलाका है। तो इन सब चीजों को ये चीजें अफेक्ट करती हैं। मतलब नेचुरल सोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इक्वली नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतने अमाउंट ऑफ वाटर है नॉर्थ अमेरिका में, तो एशिया में भी इतने अमाउंट ऑफ वाटर होगा, क्योंकि ये जो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, ये बहुत अनइक्वली हुआ है। क्योंकि यहाँ वहां पे वहां नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो आपको वहां पे ठंड मिलेगी, वहीं हम एशिया की बात करें तो एशिया में आपको ज्यादातर हर टाइप की टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाते हैं, हर टाइप का क्लाइमेट देखने के लिए मिल जाता है। तो इसलिए हर जगह हाँ अलग अलग ये नेचुरल प्रोसेस डिवाइड है। ठीक है। The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth। अभी मैंने आपको सेम चीज बताई, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का अनइक्वल है, क्योंकि हर जगह अलग अलग फैक्टर्स हैं अर्थ पर, और हर जगह अलग अलग क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, टेरेन है, इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का ये हर जगह अनइक्वल है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ग्लोसरी दी है, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। अभी एक अमाउंट है रिसोर्स की जो हमारे लिए अवेलेबल है यूज करने के लिए अर्थ पर। ठीक है। अब हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज कैन बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव ए व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो तभी रिसोर्सेज, मतलब कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो तभी रिसोर्सेज बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो गई हो। ठीक है।
आयरन ore was not a resource until people learned to extract iron from it. अब ये जो नेचुरल रिसोर्स है, ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो तभी रिसोर्सेज बनते हैं जब उनके वो जो ओरिजिनल फॉर्म है हम उनमें थोड़ा सा बदलाव कर दें। जैसे कि आयरन ओरे हो गया, वो तभी एक वो और आयरन ओरे हमारे लिए रिसोर्स नहीं है जब तक कब तक नहीं था रिसोर्स, जब तक हमने उसमें से आयरन को अलग करना नहीं सीखा। क्या नहीं सीखा? आयरन को अलग करना नहीं सीखा। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स व्हिच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो पीपल जो हम सब लोग हैं, हम ऐसी कई चीजें नेचुरल सोर्सेज से बनाते हैं और उन्हें हम ह्यूमन मेड सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, और ये सब चीजें हमारे लिए ह्यूमन मेड सोर्स हैं, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज है, मतलब नेचुरल नेचर ने हमें दी है, लेकिन हमने इनमें थोड़ा सा बदलाव किया है और हम इन्हें इस लायक बना सके कि हम इनका यूज कर सकें। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। अब टेक्नोलॉजी जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आजकल, तो ये भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। ठीक है, so people like us use the natural resource to make human made resources. अब हमारे जैसे पीपल इन नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं ताकि वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बना सके, मतलब कुछ ना कुछ उनमें बदलाव करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। सेठ मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, समझते समझते मोना ने बोला यस। से राजू ने भी बोला कि हाँ मुझे भी समझ में आ गया। ठीक है, अब है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब क्या है, ये जो पीपल है हमारे, मतलब हम सब लोग जो हैं, हम नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं, मतलब उन्हें कई चीजों में यूज कर सकते हैं, तो कई सारे रिसोर्स बना सकते हैं नेचर की मदद से। अगर हमें नॉलेज है उन चीजों के बारे में, हमें स्किल्स हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सब करने की। ठीक है, दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स भी एक स्पेशल रिसोर्स है। क्यों है ह्यूमन बींग्स एक स्पेशल रिसोर्स? क्योंकि हम नेचर का बेस्ट यूज करते हैं, और बेस्ट यूज करके हम क्या करते हैं, हम अपनी नॉलेज से, हम अपनी स्किल से, किससे? नॉलेज से, स्किल से और टेक्नोलॉजी से हम हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे जो ह्यूमन जिससे हम और रिसोर्सेज बना पाते हैं, तो हम भी एक स्पेशल रिसोर्स हैं। मान लीजिए अब आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं अपना, तो अब आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जैसे आप मेरी फोन से वीडियो देख रहे हैं। अब फोन आपके लिए एक सोर्स है क्योंकि आप फोन से बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फोन को भी तो किसी ने बनाया होगा। अगर वो इंसान फोन ही नहीं बनाता, तो फिर आप आज कैसे थे, आपको आज कैसे इतनी हेल्प मिलती फोन की मदद से? तो इसलिए जिस इंसान ने बनाया वो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स, और ये जो आप मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप आप जिस पे, जैसे मुझे देख रहे हैं, इस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो है आपके ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, सो एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। अभी जो हम एजुकेशन लेते हैं, हेल्थ होती है हमारी, ये भी एक पीपल को हेल्प करती है एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। ठीक है, एजुकेशन, अगर हमारी एजुकेशन, हम एजुकेटेड नहीं होंगे या फिर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हम एक वैल्यूएबल सोर्स नहीं मिल पाएंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जब हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, पीपल्स की इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, और ताकि वो और रिसोर्सेज बना सके, उन्हें वो एवन और रिसोर्सेज बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन मिल गई। क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जब हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। किसी जब हम अब पीपल्स के स्किल को इम्प्रूव करते हैं और रिसोर्सेज बनाने में उनकी हेल्प करने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी डेफिनेशन मिल गई। ओके, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब हमारा छोटा सा एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो फिलहाल हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं आपको बाकी का जो हमारा अगला टॉपिक बच रहा है, अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पार्ट 2 में। तो अगली वीडियो का लिंक आपको, पार्ट 2 का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।